सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम। का एक नया पाठ देखेंगे जिसका नाम है गड़ा धन। तो गड़ा धन इस पाठ में हमें परिश्रम का महत्व बताया गया है। जीवन में परिश्रम के सिवा कुछ भी नहीं होता है। हर एक को परिश्रम करना चाहिए। कहा जाता है हाथ लगाए बिना नहीं बढ़ती है गाड़ी काम की, कुछ होने का नहीं दुहाई देने भर से राम की। जिनको अपने कठिन परिश्रम पर होता विश्वास है, आशा के अनुकूल आती सफलता उनके पास है। हिम्मत हारो नहीं, कहीं भी रहो किसी भी हाल में, यह मत भूलो कभी कि मेवे फलते श्रम की डाल पर। सफलता के फूल केवल श्रम की डाली पर ही खिलते हैं। इसलिए हमारे जीवन में श्रम को बहुत महत्व दिया गया है। हम गड़ा धन यह पाठ देखेंगे। तो सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर भटक कर गप्पे मारते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। वह हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचता करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। खुशी से उछल पड़ना, बहुत आनंदित होना। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थके हुए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में उन्हें नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए।
गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में घड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो मित्रों, इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमें अपने कहे अनुसार सब कुछ मिलेगा। यही इस पाठ में बताया गया है। आप पाठ अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले और उसके नीचे जो सवाल दिए हैं, रामदीन परेशान क्यों था, तीर्थ यात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा, चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आ गई, इसी प्रकार के प्रश्न अपने कॉपी में छुड़ाए। धन्यवाद।